आने वाले लोकसभा के चुनाव में जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दल जो स्थानीय हैं उनमें अब मतभेद हो चुके हैं। गुपकार अलायंस मानो दफन हो रहा है और जहां तक देश के इंडिया की बात है उसमें महबूबा मुफ्ती अभी भी खड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के। प्रधानमंत्री का जो एक शानदार दौरा कश्मीर घाटी में रहा है वो यहाँ की प्रमुख राजनीतिक दलों को रास नहीं आया है, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जमकर आज अपनी भड़ास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कारनामों पर गुजारी है। वहीं उनके बेटे ने भी कोई कमी नहीं रखी है और यहाँ महबूबा मुफ्ती के साथ इनका अलायंस टूट गया है। महबूबा मुफ्ती को इस बात का दुख है कि जो यहाँ पर गुपकार अलायंस बना था वो लगभग दफन हो रहा है, मगर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि अभी हमारा इंडिया के साथ बात चल रही है, उनके साथ बात करके आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी समय के बाद इस बात की जानकारी सभी को मिल जाएगी। मगर जिस तरीके से आज बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसमें अपनी भागीदारी की। बिश्नाह में एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए जो वर्तमान सरकार केंद्र में है उन्होंने काम किए और ख़ास करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए कई उत्थान के लिए नई चीज़ें की और कल के दौरे में भी उन्होंने पूरा साबित कर दिया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, वो भी रास नहीं आया। उन्होंने जो बातें की वो पूरी तरह से यही की थी कि वर्तमान सरकार है ये महिलाओं के हक में नहीं है। हमें चाहिए कि बहनों को इज्जत दें। आज हमारी बहनों को रास्ते पे उठा के कपड़े निकाल के उनके बलात्कार करते हैं, फिर उसको गोली मारते हैं। क्या ये भारत है? क्या ये राम का भारत है? यही बस नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की बातों को जमकर लताड़ा। उन्होंने ये कहा है, प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के इस जनसभा में कहा कि 370 विकास के लिए रुकावट नहीं, परिवारवाद है। और इस पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीनगर में अपना कुछ जनसभा में बोलने से पहले गुलाम नबी आज़ाद, तब वो राज्यसभा में एक विपक्ष के नेता थे, उनकी बात सुन लेनी थी जो उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी तंज कसा, मोदी को सच्चाई का पता नहीं है, वो सिर्फ आलोचना करना जानते हैं। मेरा असीम अनुभव जो पत्रकारिता का है, मुझे याद है जब यहाँ पर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब यहाँ पर एनडीए, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी। और तब इस शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में जब मुफ्ती साहब ने कहा था कि आप पर बहुत उम्मीद है, कश्मीर में समस्या है, इसका हल करना है, तब हुंकार भरी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे कश्मीर के बारे में कोई नहीं बताए, मुझे पता है कश्मीर की क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये बात भूल गए। और यहाँ बस नहीं, उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कि 370 हटने के बाद हालात जम्मू कश्मीर में ख़राब हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कैसे भूल जाते हैं कि 370 टूटने के बाद देश में एक विधान, एक संविधान बना। कितनी ही यहाँ पर अनदेखियाँ यहाँ के लोगों के साथ हुई। यहाँ जो कानून अपने थे वो केंद्र सरकार के कानूनों को कोई लाभ नहीं ले सके। इससे जम्मू कश्मीर विकास में लगातार पिछड़ता गया। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना, ये वही बेहतर जाने कि 370 के बाद हालात कैसे ख़राब हुए हैं। सीमाओं पर भी काफ़ी शांति है, विकास के दरिया बह रहे हैं और विकास की गंगा और यमुना इतनी तेज़ी से बह रहे हैं उसको रोक पाना मुश्किल है। जिस पानी को वर्तमान सरकारें नहीं रोक पाई जो पाकिस्तान को जाता है, इसी सरकार ने किया है। इन बातों को किस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भूल गए। यही बस नहीं, जो परिवारवाद की बात की, किसको नहीं पता था कि परिवारवाद यहाँ पर उन्होंने जमकर यहाँ पर अपनी धांधलियाँ की और जमकर हर तरीके से, अगर 4 दिशाओं थी, चारों दिशाओं में जमकर लूटा। इससे कोई रोक नहीं सकता। अभी कई यहाँ पर केस लगे हैं जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं, चाहे वो क्रिकेट स्कैम है, ज़मीनों का स्कैम है, फॉरेस्ट का स्कैम है, बहुत से भी सामने आने हैं। लगता यह है कि उमर अब्दुल्ला भी काफ़ी आज उत्साहित थे, चूँकि मुजफ्फर बेग के भतीजे जो बारामूला से विधायक थे, जावेद बेग, वो पीडीपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं। शायद इससे ज़्यादा उमर अब्दुल्ला जो है वो उत्साहित थे। उन्होंने गठबंधन के लिए तो इनकार कर ही दिया कि देयर विल बी नो
गठबंधन विद द पीडीपी विद एनीबॉडी, उन्होंने ये कहा कांग्रेस का शब्द इनका कुछ ना कुछ हो सकता है और पीडीपी के बजाय वो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकते हैं। अब उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि हम पीडीपी से नहीं, हम कांग्रेस को सीट छोड़ देंगे, तो लगता है कि आपस में ही इनके जो है मतभेद नजर आ रहे हैं। पीडीपी बीजेपी के सरकार कर उन्होंने कहा कि जनादेश को धोखा दिया है। दर्शकों, अपने अक्सर कार्यक्रम में मैं कई फिल्मों के प्रसिद्ध डायलॉग बोलता हूं। 1960 की दशक फिल्म वक्त के बहुत ही मशहूर डायलॉग थे, मैंने कई कार्यक्रम में बोले। आज वही डायलॉग फिर स्टिक बैठ रहे हैं। जब ये एक डायलॉग था कि चुनाई सेठ जिनके खुद शीशे के महल होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कैसे उमर अब्दुल्ला साहब भूल गए? यहाँ पर जो एनडीए का साथ गठबंधन था आपका 1996 से लेकर 2002 तक, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार थी, भाजपा उसमें भागीदार थी और इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब को अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश राज्य मंत्री बनाया। क्या तब उमर अब्दुल्ला साहब भूल गए? जिस तरीके की बात है, मगर बावजूद उमर अब्दुल्ला में कुछ ऐसी और बातें हैं जो बड़ी प्रशंसनीय होती हैं। अब उन्होंने लालू पर जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर ऐसे व्यक्तिगत नारों का वो विरोध करते हैं, तो जो भी कहा जाता है उमर अब्दुल्ला बोलते हैं, दिल से बोलते हैं। और जिस तरह उन्होंने लालू प्रसाद को घेरा, जो उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है, वो सचमुच उसका ये उमर अब्दुल्ला का कहना प्रशंसनीय है। फिलहाल अपना अपना तरीका है, मगर जो पत्रकारिता में मेरा उद्देश्य रहा है इस 38 वर्षों में, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, उसको पुनः आज इस कार्यक्रम में मैंने यथार्थ करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति कर रहा हूँ। नमस्कार।